हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कान सिंह आपके अपने परिवार टीसीएस एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे जीडी का एग्जाम आपके नज़दीक आते जा रहा है या आप जीडी के नज़दीक जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोगों को डर लग रहा होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का जीडी का एग्ज़ाम है, चलिए तुमको एक बढ़िया सा मोटिवेशन देता हूँ। मोटिवेशन यही है, आप जानते हैं हर 22 तारीख को मोदी सरकार जो है वो रोजगार मेला के नाम से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया गया है, दिसंबर 2023 तक जो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसमें हर महीने की 22 तारीख को लोगों को ज्वाइनिंग रिलीज की जाती है। तो एक पोर्टल उन्होंने बना रखा है, उस पोर्टल पर वो अपडेट करते जाते हैं। मतलब जिस जीडी की तुम एग्जाम, और अभी 1.5 लाख भरे जा चुके हैं, 8.5 लाख उस पोर्टल पर ब्लैंक दिखा रहा है। मतलब 2023 में 8.5 लाख और लोगों को उसमें जोड़ा जाना है। जो लोग जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सारी प्रोसेस पूरी करके, मैं अब भी कह रहा हूं, याद रख लेना इस बात को, सारी प्रोसेस पूरी करके शायद आप लोगों को यकीनन मान के चलिए जुलाई के लगभग तक आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सोचिए, जुलाई का मतलब 7 महीने हैं। अगर इन अगले 20 दिनों में तुम बहुत अच्छा पढ़ लेते हो तो जुलाई में मतलब 7 महीने बाद तुम्हारे पास नौकरी होगी। आपके गांव में, आपके समाज में कहेगा लाख गो लाख गो लाख गो। और अगर हमें 20 दिन में नहीं पढ़ोगे तो भी ऐसे ही होगा, लाख गो, लेकिन फिर कहेंगे बर्फ में लाख गो, नौकरी लाख गो नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इन 20 दिनों में एक टारगेट के साथ, एक रणनीति के साथ आप लोग पढ़ें। और जिनकी लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है, अगली दिवाली तक आपको ज्वाइनिंग देंगे। वैकेंसी पूरी करके देख लेना इस चीज़ को। दिल्ली पुलिस वालों को 15 अगस्त के इर्द गिर्द आसपास में बुलाना शुरू कर देंगे। ये सब ज्वाइनिंग टाइम बता रहा हूँ मैं, सिलेक्शन प्रोसेस पूरी करके, जबकि दिल्ली पुलिस और लोको पायलट की भर्ती नहीं आई है अभी, फिर भी देख लेना। ये सारी प्रोसेस इस स्पीड से कंप्लीट की जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे और थोड़ा सा एग्जाम्स को लेकर सीरियस हो जाएंगे। अगला 1 साल आप लोग बहुत जम के तैयारी करने वाले हैं। बहरहाल मैं उसी में आपका सहयोग करने के लिए रोज शाम को 5 बजे से 6 बजे तक आपके सामने खड़ा होता हूं, ठीक है? हाँ, और आज हमारा रीजनिंग का सेट नंबर 11 है। ये 2023 में, पूरे 2023 में चलेगा, पूरे साल चलेगा 2023 में। जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती है, जब तक रोजगार मेला खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हमारा 2023 में रीजनिंग का ये सेशन चलता रहेगा, चाहे कितने भी मॉक टेस्ट हमारे पूरे हो जाएं। तो और एकदम फुली अपडेटेड चलते रहेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। जो भी है, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। पहले सबको मेरा गुड इवनिंग भाई। कोई उपाय करो सर जी, डर लग रहा है। डर कुछ नहीं लग रहा है, डर का एक ही उपाय है और वो है कि तुम पढ़िए, बस, और कुछ नहीं है। पढ़ाई के अलावा कोई इलाज नहीं है। बर्फ में लागो तो वो तो ये लगना ही है, इलाज ही नहीं है कोई। आइए पेपर शुरू कर देते हैं, ठीक है? 4 मिनट हम वैसे ही लेट चल रहे हैं। फटाफट मेरे साथ साथ एक चीज ध्यान रखना, कोशिश किया करो तुम लाइव मॉक टेस्ट ही लगाओ। इसकी वजह सिर्फ यही है भाई कि आप लोगों के माइंड पर दबाव बनेगा जो एग्जाम में बनना होता है, कि सर के साथ साथ हम यहाँ हल कर रहे हैं। टेस्ट खत्म होने के बाद आप अगर जो रिकॉर्ड हो जाता है उसको लगा रहे हैं, तो वो दबाव नहीं होता है जो यहाँ दबाव बनता है। आइए सवाल नंबर 1 देखिए, फटाफट से उत्तर दे दीजिए। हाँ भाई विक्रम, हेलो। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं एक एक करके, तो उम्मीद करता हूं आप लोग बना रहे होंगे। हाँ, शुरू हो जाइए, आंसर देना शुरू कर दीजिए और स्कोर जोड़ते जाना कि किसका कितना स्कोर बन रहा है भाई। स्कोर जोड़ते जाना सारे लोग साथ साथ में। मैं कमेंट्स आपके पढ़ रहा हूं। विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति में प्रश्न श्रृंखला के स्थान पर आएगी। आपको बताना है कि प्रश्न श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस सवाल को देख के कि ये जो है रिपीट हो गया है। सर रीजनिंग में स्पीड कैसे इंक्रीज करें, क्या करें, बताइए प्लीज। प्रदीप यदुवंशी भाई, रीजनिंग में स्पीड बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। सबसे पहले अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लाइए। दूसरा इलाज यही होता है कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से तुम पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिस ही सिर्फ स्पीड का मायना होता है और कोई स्पीड का मायना नहीं होता है। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, अगर आप मॉक टेस्ट अब एक ही लगा रहे हैं तो दिन के 3 मॉक टेस्ट आप लगाइए, लेकिन मॉक टेस्ट लगाइए, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। सी आपका उत्तर आना शुरू हो गया है, आ जाइए। सी। चलिए बताते हैं। एक चीज देखो, यहाँ क्या हुआ है ना, ये दोनों एक दूसरे से कन्वर्ट हो गए हैं। और ये वाला जो था ना, ये एक स्थान यहां से उठ के इस जगह आ गया है, देखो यहां पहुंच गया है, ठीक है? फिर अब देखो, ये दोनों अगर कन्वर्ट हो गए हैं,
उसके बाद अब सबसे पहली चीज तो ये होगी कि ये दोनों कन्वर्ट होंगे। यहां हो क्या रहा है, ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो गए हैं, इसका मुंह जो है वो उल्टा हो गया है। अब यहां क्या हुआ है, ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब ये दोनों आपस में कन्वर्ट होने चाहिए। ये दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पहले ये देखो, इसमें नहीं हो रहे हैं, इसमें नहीं हो रहे हैं, एक तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है और इसमें भी कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो सी इज द राइट आंसर। आप लोगों का सी ही आंसर होगा, बस इतना सा जल्दी आपको लगाना है। दिमाग के को स्थिरता में लाना है, कोशिश करना है कि आपका दिमाग स्थिरता में आए। आपके दिमाग में जितनी ज़्यादा शांति होगी उतना ही ज़्यादा चीज़ें आप समझेंगे। सोशल मीडिया में आप फेसबुक वगैरह जो है, इंस्टाग्राम, इनसे निजात पा लीजिए टाइम रहते हुए। इस सवाल में अलर्ट दे रहा हूं मैं सब लोगों को, और अलर्ट ये दे रहा हूं भाई कि ये पहली लाइन आपको जरूर पढ़नी है, चाहे कितना ही सिंपल हो, जिसको मैंने ब्लॉक किया है यहाँ, ये आप लोगों को जरूर पढ़ना है। ये पढ़े बिना सवाल मत बनाना। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ संख्याएं संबंधित इस जगह संबंधित नहीं है, शब्द आ रहा है। मैंने सीजीएल के पेपर्स पर एनालिसिस किया है, उनमें भी बहुत जगह यहाँ नहीं है, आ रहा है। स्टेनोग्राफर के पेपर्स का एनालिसिस किया, उसमें भी यहाँ नहीं है, आ रहा है। अब तुम क्या करोगे, बंदूक भर के रखोगे पहले से, और बंदूक भर के रखोगे तो इस तरह से इसको फटाफट से आंसर लगा दोगे। जबकि एक्चुअल में देखो दिक्कत पता है क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि यहाँ नहीं बोल देगा। इसलिए बाकी को सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मत पढ़िए तुम, लेकिन इसको जरूर पढ़िएगा और फिर ही आंसर लगाना। आ जाइए, उत्तर बताइए क्या होगा। उत्तर 1 नंबर आना शुरू हो गया है रविंद्र मुंडोतिया का। देखते हैं सर, 166 और 13 और 4 बना है। यहां सर इस 13 का आप स्क्वायर कीजिए। अगर 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 होगा, 169 में से 3 निकालूंगा तो 166 होगा। यहाँ 46 का स्क्वायर आप कीजिए तो 46 का स्क्वायर सब जानते हैं 21 16 होता है। इसमें से अगर मैं 3 कम करूंगा तो 21 कितना आएगा भाई, 13 आएगा। अगर यहाँ 21 13 बन रहा है तो अब पहली चीज आप इनको एक बार इग्नोर कीजिए। अगर ये इसी पैटर्न से बन रहा है तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप बताइए सर 22 का स्क्वायर देखो कितना होता है। तो 22 का स्क्वायर 484 में से अगर 3 कम करूंगा 481 बन रहा है। ए ही आपका आंसर होगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं होगा, ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा और बहुत सिंपल तरीके से आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ गए हैं आप। यस और नो फटाफट बताइए, ए इज ए राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए, फटाफट से जवाब दीजिए। नेक्स्ट सवाल कहता है निश्चित कूट भाषा में MAYOR को लिखा जाता है WSBCN के रूप में और MARCH को लिखा जाता है MGUCN के रूप में। उसी भाषा में ईस्यू को किस रूप से लिखा जाएगा बताइए सर। ईस्यू के रूप में बताइए कि ईस्यू का क्या लिखा जाएगा। मेरे साथ साथ आपको सवालों का जवाब देना है। कोशिश कीजिए कि आप लाइव ही टेस्ट दें, ये सबसे ज्यादा आप कोशिश करेंगे। ए निकिता जी आप उत्तर दे रहे हैं, यकीनन आप पहले वाले का उत्तर ए दे रहे होंगे या इसका दे रहे हैं, बताइए। देखिए मेरे अकॉर्डिंग देखिए क्या हो रहा है इस सवाल में। मेरे अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि M का W नहीं बनेगा, R का W बन सकता है। तो यहां से पता है क्या बना रहा है, R का W बनने का मतलब 18 और 5 23, यहां कितना जुड़ रहा है अगर आपको दिख रहा है तो 5 जुड़ रहा है। यहां बन रहा है 15 और 4 19, 4 जुड़ रहा है उल्टा। 25 और 3 28, तो यहां 3 जुड़ा है। यहां बन जाएगा 2 जुड़ जाएगा तो C होगा और इसका जुड़ जाएगा ना तो कितना बनेगा सर, 1 होगा। ऐसा यहां हो रहा है क्या, देखो 8 और 5 13, तो अंतिम से जुड़ रहा है, लास्ट में 5 जुड़ा है। यहाँ 4 और 3 कितना हो रहा है, 7 जुड़ रहा है। यहां से देखो तो 18 और 3 21 हो रहा है। यहां से कितना जुड़ रहा है, 2 बन रहा है और यहां से कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो लास्ट वाले कैसे बन रहा है, अगर लास्ट वाले से बन रहा है तो ये देखिए इसमें 5 जोड़िए आप। अरे भाई इसमें 5 जोड़ेंगे तो जे लास्ट में आना चाहिए ना, लास्ट का जे होना चाहिए, आपको ये देखना, सॉरी पहला यहां से बना रहा है, यहां जे होना चाहिए 5 जुड़ के, ठीक है, यही बन रहा है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहां से कितना जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसका यहीं से तो लिख रहा है तो यहां 4 जुड़ना चाहिए। तो आप कहेंगे 21 और 4 25, तो जे वाई होना चाहिए और जे वाई अगर मैं देखूं तो ये नहीं है। इसके बाद में अगर यहां से देखूंगा तो 3 जोड़ूंगा और 3 जोड़ूंगा तो 19 और 3 22, जे वाई वी होना चाहिए। इसके बाद में यहां से अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 2 जोड़ूंगा तो यू होना चाहिए और यू इसमें नहीं है, इसी में है, इसमें नहीं है। उत्तर क्या बन जाएगा आपका, 2 नंबर इज राइट आंसर। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर सबका उत्तर आया है, गुड, शाबाश। अगला सवाल देखिए सर, निम्न में से उस विकल्प कौन सा पद नीचे दी गई श्रृंखला के पर्सन चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, हमें बताना है। कौन सा चिन्ह इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, हमें यह बताना है। देख दीजिए फटाफट क्या आ रहा है।
पहले ऑप्शन सब में अलग अलग है। एक नजर आप ऑप्शन पे रखिए, याद रखिए ऑप्शन बैक मिरर का काम करता है। जब गाड़ी चलाते हैं हम पीछे के शीशे में देखते रहते हैं बार बार ताकि एक्सीडेंट का खतरा कम हो। याद रखिए ऑप्शन बैक मिरर का काम करते हैं। जब भी सवाल को बनाए एक नजर आपकी ऑप्शन पे होनी ही चाहिए ताकि आप सवाल को जल्दी देख पाएं। जैसे मैंने पर्सन को देखने से पहले ऑप्शंस देखा और ऑप्शन देखा तो मुझे पता चला कि सबका जो पहला अक्षर यहां जो मुझे दिख रहा है ना, वो पहला अक्षर यहां सब में अलग अलग दिख रहा है। मतलब मैं पहले से ही बना लूंगा। तो आप कहेंगे भाई 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 कितना होगा 16, और 16 से पी से मेरा सवाल शुरू होगा और 3 नंबर राइट आंसर होगा। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा सवाल था जिसमें आप लोगों को बहुत टाइम नहीं लगना था। एक इजी तरीके से तुम सवाल को बना सकते थे। उत्तर जो होगा वो आपका 3 नंबर सही बनेगा। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ गए हैं। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए सर। कहता है निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। कौन सी संख्याओं को परस्पर बदलेंगे कि दी गई जो चिन्ह है वो हमेशा बैलेंस, समीकरण जो है वो आपका बैलेंस हो जाए। इसका भी आंसर बता दीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, देखता हूं कितने लोग बना देते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज तो जितने भी सवाल हो रहे हैं वो एक एक करके सही हो रहे हैं, लेकिन बेटा लास्ट में देखते हैं ना कितना का क्या क्या सही आता है, कितना स्कोर बनाते हो। अभी जोड़ते जाइए, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। सर प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सी बुक लाएं आप? पहले मुझे ये बताइए किस चीज के लिए आपको चाहिए? एसएससी जीडी का? अगर एसएससी जीडी का चाहिए तो बुक से प्रैक्टिस मत करो, ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। कोई भी एप्लीकेशन देखो, बाईजू वगैरह के हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह के हैं, बहुत सारे हैं, तो वहां से अगर आप कीजिए। और अगर मान लीजिए और भर्तियों के लिए हैं तो पिनिकल पब्लिकेशन का आता है, प्रैक्टिस बुक आप यहां से खरीदिए रीजनिंग के लिए। मैथ्स का झेल नहीं पाएंगे इस पब्लिकेशन का, मैथ्स का बहुत आपके लिए हाई लेवल हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। पिनिकल पब्लिकेशन के नाम से आता है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए यहां से आप खरीदिए। अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो जीके भी इनका आता है, टीसीएस पैटर्न का बहुत अच्छा जीके ये देते हैं। मैथ्स भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैथ्स का तुम झेल नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है इस बात की, ठीक है। आप क्या डंके डंके अपने आप को मास्टर समझने वाले लोग भी नहीं झेल पाते हैं, इतना अच्छा आता है सर, ठीक है। पिनिकल पब्लिकेशन का जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए, पिनिकल ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कौन से चिन्हों को आपस में बदलना होगा, कौन सी संख्याओं को। पहला ऑप्शन है 10 और 30 को बदलो। मतलब यहां तो तुम ले आओ 10 और यहां ले आओ तुम 30 और चेक करके देखो, देखें तो 42 में 7 का भाग देंगे 6 और 6 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 30। यहां से देखेंगे ना तो ये बन जाएगा 30, इसकी जगह 30 ले आए हैं तो 5 दूनी 10, 10 और 30 40, 40 में भाग देंगे तो 3 को 10 से 30 हो रहा है। तो पहला ही आपका ऑप्शन बन रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ए ही आप लोग सही कर रहे हैं, गुड। ए ही कन्वर्ट हो रहा है यहाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप उम्मीद करते हैं बात समझ गए हैं। सिर्फ ए की वजह से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए की वजह से आराम से बन जाएगा। अगला सवाल आ जाइए। नेक्स्ट सवाल है 24 32 36 क्वेश्चन मार्क 54 162। देखता हूं कितने लोग बना लेते हैं। मैं टाइम दे रहा हूं, इसमें पानी पीता हूं, आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। बताइए क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या में है उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ए उत्तर दे दिए हैं 72 राहुल कुमाऊत। क्या बात है, पीछे वाले का यकीनन दे रहे होंगे या इसी का दे रहे हैं। किसी का उत्तर अभी आना शुरू नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो आइए कोशिश किया करो, फिर से बोल रहा हूं टेस्ट लाइव ही दिया करो, ज्यादा कोशिश किया करो इस चीज की। 24 32 36 क्वेश्चन मार्क 54 और 162 बोला है। कोई बताएगा इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। देखो आप लोग ये देख रहे हैं कि 8 तिया 24 8 चौका 32 12 तिया 36 12 चौके 48 ऑप्शन ही नहीं है। तो पहली चीज आप इसे हटा दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 24 का 32 जोड़े 8 ज्यादा है, इधर अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक तरीका और हो सकता है 32 16 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर गुणा 2 होता है। अगर मैं इस नंबर को 6 से भाग दे देता हूं, इस नंबर को अगर मैं 6 से भाग देता हूं तो आता है 4। जो भी भागफल आया है ना, उस भागफल का स्क्वायर का डबल लिखा है क्या, ऐसा लास्ट वाले में चेक करके देखना पड़ेगा। देखो दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत भाई ये है डी 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 उत्तर आना शुरू हो गया है। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत है कि जो अप्रोच आपने यहां लगाया है वो यहां लगना बहुत जरूरी है। अगर वो अप्रोच यहां लग गया है तो ही उत्तर सही होगा, वरना तो गलत ही उत्तर होगा। अब आप विक्रम भाई का डी आ गया है, मैं अगर यहां देखता हूं तो आप कहेंगे सर 54 में किसका भाग देंगे 6 का,
6 का भाग देंगे तो बनेगा 9, और 9 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 81, और 81 दूनी कितना हो जाता है 162। ये अप्रोच लग रहा है। तो यहां आपको क्या करना है ना, जो भी संख्या है उसमें 6 का भाग देना है। 6 का भाग देंगे तो 6 आएगा। जो भी नंबर आपने निकाला उसके स्क्वायर को डबल कर देंगे। 36 का डबल कितना हो जाएगा 72। आंसर आपका जो बनेगा वो 1 नंबर राइट आंसर होगा। टीसीएस ने यही इसका आंसर माना है सर, यही 72 ही आपका राइट आंसर होगा। ए लौक उसका उत्तर आया है। विक्रम भाई जल्दबाजी में आप गलत कर बैठे हैं, ठीक है, दिल गलती कर बैठा है। उत्तर जो होगा वो 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। हाँ जी, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर आना शुरू हो गया है। आ जाइए नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला देखिए, विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए जिससे दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, वैसे पहले आप अपने हिसाब से उत्तर निकाल लीजिए इसका, उसके बाद में मैं एक आइडिया देता हूं और एग्जाम में वो आइडिया अप्लाई करके देखना कि एग्जाम में वो आइडिया अप्लाई करने पर सही होता है या नहीं होता है। बेहतर ही होगा, बिल्कुल। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, देखना कि वो आइडिया जो है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। आ जाइए देखते हैं। सर एक चीज देखना, 50, 95, 19, 15, 3 और 1 सब ऑप्शनों में भाग है। मेरा आइडिया क्या कहता है वो देखो, आपने तो ऑप्शन ऐसे देख लिया। मेरा आइडिया कहता है सब में भाग जरूर है। पहले में भाग यहां है तो 19, 95 में 19 का भाग बराबर जा रहा है, आपको इसको चेक करना चाहिए। लास्ट में भाग यहां है, अगर लास्ट में भाग यहां है तो बराबर है, तो इनका तो गुणा ही गुणा है। 3 में 1 का भाग देने पर 3 आता है, 3 पॉसिबल नहीं है, इसको चेक ही मत करना। इसमें भाग इस जगह है, आप जानते हैं 19 में 15 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, पॉइंटों में आएगा, मत करना सर, पूर्णांक में इधर नहीं बनेगा। लास्ट वाले में सर यहां से अगर मैं भाग दूंगा ना, तो यहां से अगर भाग देता हूं तो ये पॉसिबल है और गुणा है, ये पॉसिबल है, इधर प्लस और गुणा। आप भी जानते हैं गुणा होकर प्लस होगा तो बहुत बड़ा जाएगा, मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हल करने का नहीं होता है, एक आइडिया से आप देख सकते हैं अगर आपको बात समझ आई है तो। नहीं तो फिर आत्मा की शांति के लिए यहाँ बराबर है, आपने तो भाग लगा दिया, लास्ट में होता तो क्या करते, और आप कहेंगे सर ये गुणा है, ये गुणा है। अगर यहां से देखेंगे तो 19 5 95 तो 5 बार जाएगा, 5 3 15, 15 एकम 15 और हाँ सॉरी 5 नहीं है 15 है, 15 3 45, 45 और 5 50 बन रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, के परसेंटेज एल का अर्थ है के एल की माँ है। के @l का अर्थ है के एल का भाई है। के और ये वाला जो केप का सा निशान दिया है इसका मतलब है के एल का बेटा है, और के हैशटैग का अर्थ है के एल की पत्नी है। हमें कहता है कि बताइए इसमें से क्या सही आंसर होगा, ठीक है। ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, आप लोगों को ये बता देना है। तो फटाफट मुझे बताइए किस प्रकार से ये संबंधित होना चाहिए, इसका क्या पैटर्न बनना चाहिए, किस प्रकार से पैटर्न बनना चाहिए, जल्दी से आप बताएंगे। के परसेंटेज एल का अर्थ है के एल की माँ है। के @l का अर्थ है के एल का भाई है। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है, पीछे वाले का ही उत्तर ए आ रहा है, इसका उत्तर आप लोगों ने नहीं दिया है। मैं शुरू कर देता हूं। देखो, अगर दो नामों के बीच में @ है तो @ बताता है के एल का भाई है। अगर ए उत्तर लघुक उसका आ गया, के एल का भाई होने का मतलब ए जो है वो भाई है बी का, के इसका मतलब है के भाई है एल का, तो ए जो है ना वो ए यहां भाई है, मैं इस जगह लगा देता हूं, ए भाई है मतलब ए लड़का है, और किसका भाई है भाई, बी का भाई है, यहां से लगा लेते हैं। ए भाई है किसका, बी का। अब बी का नहीं पता कि बी कौन है, लड़का है कि लड़की है, अगर लड़की है तो भी लड़की का भाई है, और लड़का है तो भाई का भाई है। फिर इन दोनों में अगर संबंध देखें तो इन दोनों में संबंध बनता है, ये जो केफ है ये बताता है के एल का बेटा है, इसका मतलब बी जो है वो बेटा है किसका, सी का, तो बी भी लड़का है, और लड़के को वर्ग से दर्शाइए। ये लड़का है किसका और बेटा है सी का, तो अगर ये सी का ये वाला बेटा है, ये दोनों तो भाई हैं, तो ये भी क्या होगा, बेटा ही होगा, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, पुत्र होंगे। हो सकता है सी माँ हो सकता है सी पिता हो। सी हैशटैग डी का क्या मतलब है, सी हैशटैग डी का मतलब है के एल की पत्नी है, तो सी जो है ना वो पत्नी है किसकी, डी की, तो सी पत्नी होगी, महिला को वर्थ से दर्शाते हैं, और पति पत्नी को प्लस से दर्शाएंगे,
तो सी पत्नी है किसकी, डी की। इसका मतलब इन दोनों की ये क्या है, माँ है, और ये दोनों का क्या है, पिता है। आगे देखो डी @ ई, @ बताता है के एल का भाई है, तो डी भाई है किसका, ई का, और डी अगर ई का भाई है तो आप कह दीजिए ये ई का जो है ना वो भाई है, डी ई का क्या है भाई, भाई होगा, तो डी ई का भाई होगा। कहता है ई ए से किस प्रकार संबंधित है, हमें कहता है ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए का जो ई लग रहा है ना वो ई का क्या लग रहा है, अगर ये महिला है, देखो इन दोनों का पिताजी कौन है, डी, पिताजी की अगर बहन होती तो क्या हो जाती, बुआ, तो एक तो पॉसिबल है बुआ। अगर ये दोनों भाई हैं आपस में, ए की माँ और ये ए का पिता, ए के पिता का भाई जो है अगर ये पुरुष है तो फिर चाचा और क्या लगेगा, ताऊ लगेगा। अब नियमानुसार अगर ये कह देता ना एक ऑप्शन की ज्ञात नहीं किया जा सकता, तब हम ये कह देते पता नहीं है लड़का है लड़की है, लेकिन आप जानते हैं ऑप्शन में आपको चाचा ताऊ दिया है तो फिर ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा चाचा या ताऊ। तो उत्तर क्या होगा बताइए, 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। सब लोगों ने इसका एक ही उत्तर दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। आगे आ जाइए, देखते हैं कितना उत्तर बना देते हैं। ऐसे सवालों का परीक्षा में आपको सामना करना ही होगा, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। 100% इस टाइप से सवालों को आपको सामना करना पड़ेगा। ABCDEFG 7 मित्र हैं जिन्होंने 70 परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। सी ने 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए हैं, बी ने सी से अधिक लेकिन ए से कम अंक प्राप्त किए हैं, ई ने एफ से अधिक लेकिन डी से कम अंक प्राप्त किए हैं, एफ ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। कितने मित्रों के अंक सी और जी के अंकों के बीच में हैं। पजल जो है, क्लास बहुत अच्छी है, लाइक कर दो यारो। नहीं लाइक, पता नहीं मेरा थोबड़ा अच्छा नहीं दिखता है शायद, और मेरे थोबड़े को थोड़ी लाइक करना है भाई, प्रश्नों को, कैटेगरी को, प्रश्नों के पैटर्न को लाइक करना है तुमको। और अगर प्रश्नों का पैटर्न आपको लग रहा है कि रियल एग्जाम जैसा है तो भाई उसको लाइक कीजिए ना। देखिए ABCDEFG 7 मित्र हैं जिन्होंने 70 परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। सी ने 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से अधिक अंक लेकिन ए से कम अंक प्राप्त किए हैं। बताइए बढ़कर। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आ जाइए सर, देखिए मैं बताता हूं, मैं बढ़ते क्रम में लिखता हूं। बढ़ते क्रम का मतलब है अधिक से कम की ओर लिखता हूं, ऐसे लिख देता हूं, अधिक से कम की ओर स्थान बना रहा हूं, समझ जाना इस बात को, ठीक है। तो मैं ऐसे स्थान बना देता हूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। बी उत्तर आना शुरू हो गया, शाबाश। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हैं। सी ने 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए। सी ने 2 से कम प्राप्त करने का मतलब है सी ने 2 आदमियों से कम प्राप्त किए, बाकी सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। तो सी ये बढ़ते क्रम अधिक से कम की ओर है, सबसे ज्यादा इसका, फिर कम इसका, फिर कम 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 कम, ऐसे कम है। स्थान है पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा। तो सी ने 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब सी के नंबर 2 से कम है, और 2 से कम होने का मतलब सी तीसरे स्थान पर है। सी जो है वो तीसरे स्थान पर है भाई, ठीक है। बी होगा, हाँ, क्योंकि सी ने 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए हैं तो सी तीसरे स्थान पर आया है। बी ने सी से अधिक, तो बी का नंबर जो है ना वो सी से ज्यादा है, तो ज्यादा तो सी से ये 2 ही है, लेकिन ए से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो ए से कम और सी से ज्यादा बी ने प्राप्त किए हैं, तो ए बी सी तीनों क्रमांक होंगे। तीसरे स्थान पर सी है क्योंकि घटते क्रम में मैंने लिख दिया है। बी का अंक सी से ज्यादा होगा और ए से कम होगा, मतलब दोनों के बीच में होगा, ठीक है। यहां तक का क्लियर हो गया। ई ने एफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं लेकिन डी से कम अंक प्राप्त किए हैं, एफ ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। कहता है ना ई जो है वो एफ से अधिक, एफ से ज्यादा है ई लेकिन डी से कम है, इसका मतलब डी ई एफ तीनों रेगुलर बैठेंगे। अब डी ई एफ हो सकता है तीनों यहां बैठे, हो सकता है डी ई एफ यहां बैठे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, एप ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं तो एप यहां नहीं बैठ सकता, मतलब डी ई एफ जो है कन्फर्म यहां बैठेंगे, तो यहां कौन होगा, जी होगा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा। कहता है सी और जी के बीच कितने लोग हैं, सी और जी के बीच अगर आप देखेंगे तो 3 लोग हैं, और 3 लोग होने का मतलब उत्तर जो होगा ना वो 2 नंबर सही होगा। विक्रम जी अच्छी बात नहीं है ये, हाँ गलत बात है भाई। तो उत्तर क्या बन जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ गए हैं। क्लियर है सब लोगों का, यस। आगे देखिए सर, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, हमें ये कह रहा है। इस सीरीज को आपको हल करना है और बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या आपको मिलने वाली है, सीरीज के स्थान पर आपको बताना है।
मैं देखता हूं कितने लोग बना देते हैं। याद रखना सवाल जो है आपका सेप स्कोर, एसएससी जीडी की जो भी एग्जाम दे के आएंगे, एसएससी जीडी वालों, आपका सेप स्कोर जो है रीजनिंग का सेप स्कोर है 20 में से 18 क्वेश्चन। अगर 20 में से 18 क्वेश्चन आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप सेफ स्कोर से बाहर हैं, आउट हो जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 20 में से 18 क्वेश्चन आप जरूर बनाइए। जब तक 20 में से 18 क्वेश्चन नहीं बनाओगे मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए प्लीज आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से समझेंगे इस चीज को। 20 में से 18 क्वेश्चन आपके बनने ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं आया बी, हितेश भाई का उत्तर आया है, शायद पहले वाले का उत्तर है, इसका उत्तर नहीं है। मुझे इसी का उत्तर चाहिए, बताइए क्या बनना चाहिए। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। अगर नहीं आ रहा है तो लिख दो नो, आगे चलते हैं, फिर मैं बताता हूं। देखिए 4, 21, 37, 65, 100, 199 क्वेश्चन मार्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गुणा हो सकता है। 4 पंजे 20, 1 21, 21 दूनी 42 नहीं होगा। वर्गों का अंतर, घनों का अंतर पॉसिबल है, चेक करते हैं। 4 और 21 कितना जुड़ा है? आप बोलेंगे गुरुजी 17 जुड़ा है। 324 अंकित गुजर का आ गया है, देखते हैं भाई। 324 ऑप्शन तो नहीं है, अंकित ऑप्शन ही नहीं है 324। यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये जुड़ गया है 18, तो यहां जुड़ गया है 18। अगर यहां से देखूंगा तो जुड़ गया है 25, नहीं 25 नहीं 26 जुड़ा है। अगर यहां से देखूंगा तो 35 जुड़ा है। अगर यहां से देखूंगा ना तो 99 जुड़ा है। और यहां से देखना है कितना जुड़ेगा, सबसे पहले ये देखना है। सर एलडीसी के बैच कब तक होगा? एलडीसी का बैच कब तक होगा? रीजनिंग चल रहा है। आप, मैं समझा नहीं आप पूछना क्या चाहते हैं इसमें। लगता क्या है दोस्त, अगर अच्छा छोड़िए, तो आप यहां से इसका दोबारा से स्कोर बनाइए। अगर एक बार और देखूंगा तो मैं जुड़ा है 1, एक बार और देखूंगा तो जुड़ा है 18 और 8 26। अगर एक बार और जोड़ूंगा तो बना है 9। अगर एक बार और जोड़ूंगा तो बना है 64। हाँ 64 ही बना है। तो अब देखिए क्या जुड़ना चाहिए। तो ये बन जाएगा सर 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का क्या क्यूब, ये बन जाएगा 3 का क्या स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 का क्या सर क्यूब। तो यहां जुड़ना चाहिए वो संख्या होगी सर 5 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर करूंगा तो मैं यहाँ कितना जोड़ूंगा 25। अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो 99 में 25 जोड़ूंगा कितना बनेगा 124। अगर 99 में 124 जोड़ देंगे, 199 में 124 जोड़ेंगे तो 9 4 कितना होगा 13 इकाई 3 वाला आंसर आना चाहिए। 323 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं उत्तर जो बनेगा वो 323 बनेगा। बहुत शानदार सवाल है, गुड क्वेश्चन की श्रेणी में आता है सर, याद रखिए गुड क्वेश्चन की कैटेगरी का सवाल है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात अच्छे से समझ गए हैं। सी इज राइट आंसर होगा, आराम से समझिए। बहुत अच्छी चीज दी है सीरीज में, बहुत लॉजिकल चीज दी है। एग्जाम के टाइम पे ऐसे सवाल बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको गुड क्वेश्चन की श्रेणी में रखा है। ये गुड क्वेश्चन जो नाम है सुरेंद्र का दिया हुआ है, आज ही मिलके गया था, ज्वाइनिंग पे जा रहा है तो आज मिलके गया था, तो उसी का नाम दिया हुआ है गुड क्वेश्चन। कि ऐसे सवाल जो किसी से नहीं बन पाते हैं वो गुड क्वेश्चन होते हैं। जी जी जी, आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। आपका बन रहा है वेन आरेख का, वेन आरेख नहीं माफ कीजिए न्याय का बन रहा है। और कह रहा है कि कोई चादर तकिया नहीं है, कुछ तकिए कंबल हैं, सभी कंबल गलीचे हैं। आप लोगों को वही पैटर्न लगाना है। कुछ तकिए गलीचे हैं, सभी कंबल कभी गलीचे नहीं हो सकते, और कुछ गलीचे चादर हैं, हमें बताना है। कोजो गालियो, हाँ बताइए क्या आंसर बनना चाहिए, फटाफट से जवाब देंगे सर इसका। याद रखिए ये न्यू पैटर्न है, टीसीएस अभी हाल ही में इन सवालों को पूछ रहा है। अगर आप लोग न्याय निगमन पढ़े हैं तो उसमें अगर आप लोगों से चीजें अधूरी रह गई है तो प्लीज खुद को अपडेट कर लेना। इस पैटर्न से ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस पैटर्न से अगर ज्यादा सवाल आ रहे हैं तो तुम्हें इसी पैटर्न से देखना है। जैसे दूसरी वाली बात लिखी है, इस टाइप के सवालों पर पकड़ बनानी है। एसएससी जीडी में इन सब का, लोको पायलट में इन सब का सामना करना पड़ेगा, सीईटी जैसी परीक्षाओं में सामना करना पड़ेगा। तो अभी से समझ जाइए कि अपडेट क्या हो रहा है। टीसीएस ने ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है जिसको अपडेट ना किया हो, हर टॉपिक को अपडेट कर दिया है। 4 नंबर विक्रम का उत्तर आ रहा है, बी लवकुश का उत्तर आ रहा है। देखिए आइए बता देते हैं। कोई चादर तकिया नहीं है हमसे बोला गया है,
तो इसका मतलब चादर और तकिया एक दूसरे का हिस्सा नहीं होंगे, तो कोई चादर तकिया नहीं है। ये आप कह दीजिए चादर है और ये तकिया है, ठीक है। बी 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 उत्तर आ गया। कुछ तकिए कंबल हैं, तो कुछ तकिए कंबल है, तो मैं कहूंगा कुछ तकिए कंबल हैं, ठीक है। सभी कंबल गलीचे हैं, और सारे के सारे जो कंबल हैं वो सारे के सारे कंबल गलीचे हैं, तो सारे कंबल गलीचे हैं, ठीक है। नॉर्मल एक ये बना है, कुछ तकिए गलीचे हैं क्या, तो देखो हाँ कुछ तकिए गलीचे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फर्स्ट इज राइट आंसर। कुछ तकिए गलीचे हैं, थे, रहेंगे, इसलिए ये कह दो कि फर्स्ट आंसर होगा। ऑप्शन काटना सीखो, अगर नहीं बनता है ना तो ऑप्शन काटना सीखे, मैं बताता हूं, मतलब ये कभी नहीं हो सकता। इस सवाल को पूरा क्यों हल कर रहे हैं आप, क्योंकि एक नंबर तो आंसर होगा ही होगा, और एक नंबर इसमें नहीं है कहीं भी, इसमें भी अकेला एक नंबर नहीं है सर, इसमें भी एक नंबर नहीं है, उत्तर आपका 2 नंबर बनेगा। क्यों माथाफोड़ी कर रहे हो आप, पूरे सवाल पे क्यों जा रहे हो। टीसीएस जितना मुश्किल सवाल बनाता है ना, उतना ही तुमको कोई ना कोई लॉजिक देता है। तुम्हारी हालत खराब हो चुकी है, इन पर तुम माथा खराब कर रहे हो। एक नजर बार बार कहता हूं ऑप्शन पे रखिए, मेरी आदत बन चुकी है इस चीज की कि मैं जब भी कोई सवाल हल करता हूं ना, तो जितना मुझे उत्तर मिल जाता है उतना उत्तर मिलते ही मैं ऑप्शन की तरफ झांकता हूं कि वो पैटर्न किस में लागू हो रहा है। तो उत्तर क्या आ गया आप लोगों का 2 नंबर। अब आत्मा की शांति के लिए आप पूरा बना सकते हैं। लास्ट वाला देख लीजिए, कुछ गलीचे चादर है क्या, तो भाई एक चीज देखो, इसकी गारंटी नहीं है, हो सकता है ऐसा हुआ हो, संभावना बन सकती है, लेकिन प्योर इस रूप से आप इसे नहीं कह सकते। तो तीसरा कभी नहीं होगा, तो तीसरा दोनों में है, ये दोनों भी नहीं होंगे। अब जो है साउंड प्रॉब्लम नहीं है भाई, साउंड प्रॉब्लम में शॉर्ट स्टडी ट्रिक्स नहीं है भाई मेरे हिसाब से। अच्छा कोई बात नहीं, अभी पढ़िए। सभी कंबल कभी गलीचे कभी चादर नहीं हो सकते, सभी कंबल कभी चादर नहीं हो सकते। ये बात क्यों सही है मैं बताता हूं। इसलिए क्योंकि कुछ, देखना एक चीज ध्यान रखना, कुछ जो चादर है ना वो कुछ चादर तकिए हैं। यहां कह रहा है कि सभी कंबल कभी चादर नहीं हो सकते, सारे के सारे कंबल कभी चादर नहीं हो सकते। चादर रहा, ये कंबल रहा, और कुछ कंबल तकिए हैं। अगर कुछ कंबल तकिए हैं तो वो सारे के सारे अगर अंदर ले जाओगे तो फिर कुछ तकिए को चादर बनाना पड़ेगा, और चादर कभी तकिया हो नहीं सकता, इसलिए दूसरा भी क्या है, पूरी तरह सही है। हालांकि इस पूरे सवाल को बनाने की जरूरत नहीं थी मेरे दोस्त, इसको आप आराम से बना सकते थे। इसको बनाइए, सीरीज है। बताइए क्या होगा, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमें पूछा गया है 4, 6, 11, 24, 51 और 130 है। क्या क्वेश्चन मार्क आपके यहाँ है, गूंज रही है आवाज। अच्छा आवाज गूंज रही है। एसएससी 10+2 का फॉर्म भर दिया है, हाँ दीपक सेन, बधाई हो आपको एसएससी 10+2 का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। हाँ जी ठीक से, कोई दिक्कत नहीं। धीरे बोलता हूं, अगर मैंने जोर से बोला है आवाज गूंज रहा है तो। काश आप थोड़ा पहले मिल गए होते, जो समय के अकॉर्डिंग जो मिलता है वो अच्छा ही होता है। अब मिल गया हूं तो अब फायदा उठाइए, बढ़िया वाला। 289 अंकित गुजर का आ गया है। देखो सर 4, 6 अंतर देखो देखिए कितने का है, तो आप बोलेंगे सर अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 5 का, यहाँ अगर अंतर देखेंगे तो बन रहा है 13 का, यहाँ बन गया 24 दूना 48 और 3 51 तो 27 का, यही बन रहा है। यहाँ से अगर अंतर देखूंगा तो बन रहा है 79 का। यहाँ बोल रहा है कि बताइए क्या होगा। 289 श्रीपाल दे रहे हैं भाई, देखो ये 2 के पेयर में बन रहा है, गुणा 2 + 1, यहाँ देखो गुणा 2 + 1, 13 दूनी 26 और 1 27, तो यहाँ गुणा 2 कीजिए और फिर +1 कर दीजिए। अगर 9 दूनी 18 और 1 कितना होगा, 19 होगा, और 7 दूनी 14 और 1 कितना होगा, 15 होगा। 159 अगर इसमें मैं जोड़ देता हूँ तो बन जाएगा सर 289, यही बन रहा है, उत्तर 289 होगा। आराम से देखिए, अच्छा सवाल है सर। उत्तर जो है वो 289 ही होगा, आराम से देखिए प्लीज क्या बन रहा है, उत्तर 289 ही होगा। उत्तर 289 ही होगा भाई।
गुणा 2+1 गुणा 2+1 गुणा 2+1 से बन रहा है 289 289 289 सबका हो गया है। आगे आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। इस तरह के सवाल भी आजकल छप रहे हैं, प्लीज आप जानिए क्या मतलब होना चाहिए। निम्न को एक तार्किक और सार्थिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत, कर्नाटक, एशिया, दक्षिण भारत और बेलगाम। सर बेलगाम यहाँ शब्द लिखा है, बेलगाम नहीं लिखा है, बेलगाम है, बेलगाम नहीं लिखा है। बताइए क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। भारत, कर्नाटक, एशिया। मुझे एक चीज तो लगी कि एशिया से शुरुआत होगी क्योंकि एशिया का हिस्सा है, तो एशिया से जो शुरुआत हो रही है, भारत से शुरुआत नहीं हो सकती, एशिया से शुरुआत हो रही है, तो ये दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे क्योंकि या तो छोटे से बड़े की ओर होना चाहिए, बड़े से छोटे की ओर होना चाहिए। तो अब एशिया के अंदर जो है वो भारत है, तो 3 के बाद 1 आना चाहिए, यही आपका राइट आंसर होगा। इसको हटा दीजिए सर, सी इज राइट आंसर। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सबका नॉलेज नहीं भी है ना, तो एशिया के अंदर भारत है, तो एशिया के बाद में भारत, 3 के बाद 1 आना चाहिए और 3 के बाद 1 आने वाला सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है। उत्तर नंबर आपका क्या बन जाएगा, सी 3 नंबर बन जाएगा। बाकी देख लीजिए, भारत में भारत का उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, तो दक्षिणी भारत है आगे, दक्षिणी भारत में कौन आ रहा है सर, कर्नाटक आ रहा है, और कर्नाटक में बेलगाम है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर सही आंसर होगा। इसको पढ़ो सब, हंसना मना है, पढ़िए। डिस्काउंट आज शुरू करेंगे हम बट्टा, और इस बट्टा में ऐसे सवाल देखेंगे जो टीसीएस ने ऐसे जहरीले सवाल जो पूछे हैं। जैसा कि आप जानते हैं जहर कोई जहर काटता है। हाँ जी, बेलगाम में क्या है, सिटी है, तो टीसीएस ने पूछ लिया है एक जहरीला सवाल, ठीक है। कैसे कैसे जहरीले सवाल बट्टा से संबंधित पूछे हैं, बट्टा को लेकर आप क्या समझ रहे हैं आज तक, और अब बट्टा को लेकर कैसे सवाल आ रहे हैं, तो इन पर आज हम बात करेंगे, ठीक है। गारंटी से सिलेक्शन का वादा कर रहे हैं अगर आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसको पढ़ाते वक्त मेरे माइंड में जो बात रही है, मैथ्स का जो शुरू किया था, रीजनिंग का जो शुरू किया था, मैं रीजनिंग की जगह टॉपिक भी पढ़ा सकता था, मैंने पेपर ही क्यों चुना, क्योंकि मुझे लगा इस वक्त बच्चों को पेपर की ज़्यादा ज़रूरत है, पेपर ही उनको ज़्यादा सोल्व करवाने चाहिए। मैथ्स में मैंने टॉपिक वाइज इसलिए चुना क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त मॉक टेस्ट से ज़्यादा कंसेप्ट दिमाग में होने जरूरी हैं, और जितने ज़्यादा कंसेप्ट जो होंगे ना वही आप लोगों को ज़्यादा फायदा देने वाला है। और सबसे दिक्कत पता है क्या है, मॉक टेस्ट से आपको ये नहीं पता चलेगा पैटर्न अब वर्तमान में क्या आ रहा है, पुराने मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि जो 2022 का बदला हुआ पैटर्न है उस पर हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, टीसीएस की कमर तोड़ो, आ जाओ कमर इसको बनाओ, तुम टूट जाएगी सबकी कमर। सर क्लास 8 PM से कर लो, अभी आज की क्लास तो 9 से ही रखूंगा, देखते हैं कल। कहता है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति प्रतिस्थापित कर रही है, इसको आपको बता देना है सर। यहाँ जहरीला कुछ भी नहीं होगा, सारा जहर हम खत्म कर देंगे, जहर को ही जहर खत्म करता है, और गणित के हम सर जहर आदमी हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए सवाल बनाएंगे, एक चीज देखना, इसमें 2 ब्लैक हैं और इसमें तीनों ब्लैंक हैं। इसमें 2 ब्लैक हैं तो तीनों ब्लैंक होने चाहिए, मतलब ऑप्शन वो होगा जिसमें तीनों ब्लैंक होंगे, और तीनों ब्लैंक का केवल एक तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, या तो ये होगा और या ये होगा। पहली चीज तो देखना, एक छोड़कर एक है, इसमें 2 खाली है, तीनों ब्लैंक है, 2 खाली है, तीनों ब्लैंक है। ये तीनों यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, ये तीनों यहाँ देखो 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। जो भी उत्तर होगा वो तीनों ऐसे वाला होगा, मतलब तीनों जो है ना ऐसे कोने से नहीं चलेंगे, एक बीच में आएगा। देखो इसमें ऐसे 90 डिग्री एंगल पर आ रहा है, इसमें ये 90 डिग्री एंगल पर आ रहा है, एक छोड़कर एक को। अब देखो ब्लैंक तीनों होने चाहिए, तीनों ब्लैंक के 2 ही ऑप्शन है, दोनों जो है ना वो 90 डिग्री एंगल पर आने चाहिए, तो बीच में आने चाहिए, दोनों ही बीच में है। चलो यहां तक ठीक है। अब सवाल जो है फिर भी दोनों ही ऑप्शन इस टाइप से बना रहे हैं, अगर दोनों ऑप्शन इस टाइप से बना रहा है, सी उत्तर आना शुरू हो गया है। अब देखिए सर, यहां देखो इन दोनों को बदला है क्या, आप कहेंगे हाँ, फिर दोनों को नीचे ले आया, तो इन दोनों को बदलना चाहिए ना। देखो इन दोनों को क्या किया है ना, इन दोनों को बदल के यहां लिख दिया है ऐसे और ब्लैंक कर दिया है, तो और फिर दोनों को बिठा दिया नीचे, तो इन दोनों को बदल के ब्लैंक करना है, और इन दोनों को बदल के अगर ब्लैंक करूंगा तो उत्तर जो होगा वो आपका क्या बनेगा सर, यही सही आंसर होगा। इन दोनों को बदल के ब्लैंक करेंगे तो यही आप लोगों का सही आंसर होगा। सर जी टीचर वही होता है जो अपने सब्जेक्ट में रुचि पैदा करवाता हो
और सर रुचि को लेकर तो बात ऐसी है ना, मैं पढ़ाने वाली रुचि की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोगों में भी रुचि पैदा की है जिनको लगा है कि गणित तो हमें कभी आ नहीं सकती। देखिए सर, इसका एक सवाल जरूर आ रहा है, कुछ हिरण सांप हैं, सभी हिरण बाघ हैं, कुछ भेड़िए हिरण हैं, निष्कर्ष निकल रहा है कुछ बाघ हिरण नहीं है, कुछ हिरण भेड़िए हैं, कुछ बाघ सांप हैं। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? कुछ हिरण सांप है बोल रहा है। कुछ हिरण सांप हैं क्या? इसके अकॉर्डिंग सोचते जाना है। वैसे तो कुछ हिरण इस दुनिया में तो सांप होते नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ सांप आपको करने हैं। उत्तर आना शुरू हो गया है क्या? सी उत्तर आना शुरू हो गया है। लक्ष्मी जी उत्तर पीछे वाले का दे रहे हैं या इसका पता नहीं है। ठीक है, तो कुछ हिरण सांप हैं, सभी हिरण बाघ हैं। तो जितने भी हिरण हैं वो सारे के सारे हिरण क्या होंगे सर? बाघ होंगे। तो सारे हिरण यहाँ बाघ बन रहे हैं। ठीक है, कुछ भेड़िए हिरण हैं, तो कुछ भेड़िए हिरण होंगे। इसका मतलब आप लोग कहिए कि भेड़ियों में से कुछ भेड़िए हिरण हो सकते हैं। ऐसा हुआ हो कि कुछ भेड़िए हिरण हैं। ठीक है, कुछ भेड़िए हिरण हैं। ये 3 निष्कर्ष आपने निकाले हैं। कुछ बाघ हिरण नहीं है, देखो पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव अगर तीनों हैं तो नेगेटिव हम कभी नहीं बना सकते। इस चीज का नहीं है कि कुछ बाघ हिरण नहीं है, सभी हिरण बाघ हैं। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप नहीं पर बात करें। तीनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव बना पाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो उत्तर तो कभी नहीं होगा जिसमें पहला शामिल है, ये कभी नहीं होगा। और सभी अनुसरण करते हैं, ये भी नहीं होगा। बचे हैं हमारे पास 2। डी उत्तर है, बोलो डी उत्तर क्या सोच के दे रहे हैं भाई? डी नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखो, अगर तीनों के तीनों यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं बनता है। इसलिए ये कह दीजिए गलत है भाई, ये 100% गलत है। क्योंकि सभी हिरण बाघ होने का मतलब है कि सारे हिरण बाघ हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि कुछ बाघ जो हैं वो हिरण नहीं है, ये कहना गलत होगा। कुछ हिरण भेड़िए हैं क्या? तो हाँ, कुछ हिरण भेड़िए होंगे। दूसरा 100% सही होगा। और इसमें केवल तीसरा है, तो 2 ही नंबर आपका राइट आंसर होगा। ज्यादा मत सोचिए, इसमें टाइम मत लगाइए। शायद हो सकता है आप लोग ये समझ पाए हो कि शायद आपने इतने दिन से पढ़ाई करी है, ऐसे इनमें भी ऑप्शन काटने वाले जो है पैटर्न को आज पहली बार आप देख रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को पहली बार ये समझ में आया होगा कि यार इनमें भी ऑप्शन काटा जा सकता है। देखिए आगे बनाओ, देखें क्या होना चाहिए, फटाफट से बनाइए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। श्रृंखला को पूरा करना है। गला सूख गया है, नहीं देखा ना सर? बिल्कुल। बताइए क्या सही सा आंसर होना चाहिए इसका? अक्षर गिनिए कितना है, पहली बार देखा है, बस यही तो चीज है ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 है। 20 तो ठीक है, लेकिन मुझे ए एक ही बार दिख रहा है, इधर ई एक ही बार दिख रहा है। चलो आप जो भी आप लगाएं एक बार अपने तरीके से वो लगाइए, देखें। मैं जानना चाहता हूं क्या तुम लगाते हो। जो भी तुम आपके डी उत्तर सोनू जी दे चुके हैं भाई। सर जी आप पहले आ जाते यूट्यूब पे, कोई बात नहीं, अब भी आ गया तो बहुत कुछ करेंगे, टेंशन मत लीजिए। सी उत्तर दिए हैं रितु, अनु 3 उत्तर दिए हैं। डी उत्तर देखा देखी देने वाले लोग हैं। ओके, उत्तर आना शुरू हो गया तो आते हैं। सर एक चीज देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ क्या हो रहा होगा, एक चीज देखो, एक टीचर के हैसियत से और टीचर के नजरिए से चीजों को देखा करो। टीचर के हैसियत से चीजों को देखने का मतलब होता है कि मैंने एक चीज नोट करी कि ए अकेला है बेचारा यहाँ, इधर अगर देखा तो ई भी अकेला है। ऐसा हो सकता है कि ए अकेला है, बी 2 बार हुआ हो, सी 3 बार और डी 4 बार हुआ हो। फिर ए अकेला है, एफ 2 बार हुआ हो, सी जो है वो जी 3 बार और एच 4 बार हुआ हो। ऐसे बन रहा है सर, ए डबल बी ट्रिपल सी 4 टाइम डी, ई डबल एफ ट्रिपल जी और 4 टाइम एच। तो पहले में बी और फिर डी आना चाहिए, बी डी से शुरुआत होने वाला, और फिर एफ और एच आना चाहिए। बी डी एफ एच अगर देखेंगे तो उत्तर और केवल किस में बनेगा सर? 3 नंबर में बनेगा। 3 नंबर राइट आंसर होगा। सोचिए सवाल को, देखिए यहाँ है सर, बढ़ते क्रम में सीरीज चल रहा है। इसका आइडिया कैसे लगाएंगे एग्जाम में कि ऐसे ही हुआ है? इसका आइडिया लगाया जाएगा सर, ए अकेला है, इधर ई अकेला है केवल, क्योंकि डी और एफ के बीच में ए, तो तब मैंने सोचा कि हो सकता है ए अकेला हो, बी डबल हो, सी ट्रिपल हो, ये 4 टाइम हो। एक नया पैटर्न है, समझिए प्लीज इसको। इन सवालों को थोड़ा सा लगाना सीखिए। दर्पण प्रतिबिंब बताना है। नीचे दिए गए चित्रा में नहीं, चित्रा लड़की का नाम होता है यहाँ, चित्र में दिखाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही प्रतिबिंब को तुमको चयन करना है, बताना है कि इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये पलट जाएगा तो बी उल्टा हो जाएगा। तो भाई ये डी कहाँ से आ गया?
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो डी तो तुम हटा दीजिए, मैथ्स का भी चालू करो। ठीक है, अभी देखते हैं मैथ्स का भी, सोचते हैं कुछ आपकी मदद करते हैं। तो सर इसको उठा के उल्टा कर दीजिए, इसको उठा के अगर उल्टा कर देंगे तो डी कट गया है सर। अब अगर मैं बात करता हूँ ये ऐसे पलट जाएगा, तो ये देखो 2 3, ये 3 भी जो है ना वो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ तक देखो सीधा ही चल रहा है, ये तीनों में ही है यहाँ से। इसके बाद में ये जो है ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, तो देखो इसमें सेम का सेम ही है ये, इसको ऐसा का ऐसा है, पलटा नहीं है, यहां बदला गया है, तो ए इज राइट आंसर होगा। ए आपका सही आंसर है। ये भी यहां क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि तीसरा जो चौथा अक्षर जो है वो यथावत रख दिया गया है, इसलिए गलत होगा। आइए, एक निश्चित कूट भाषा में हट को 55 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, मेट को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में बी को किस प्रकार से कूटबद्ध करेंगे, मैं आपसे जल्दी बना लेता हूं। ठीक है, ठीक है, आ गया भाई मेरा उत्तर। हाँ, मैंने उत्तर निकाल लिया है मेरा। ठीक है, क्योंकि इतना मुश्किल सवाल नहीं था। ओके ओके ओके, ए इज ए राइट आंसर, सबका ए उत्तर आ रहा है। मैंने मॉक टेस्ट सॉरी इसका जो है निकाल लिया है उत्तर, ये वी देख लो। ओके ओके ओके, इसका उत्तर देना शुरू कीजिए आप। सर जी मॉर्निंग को चालू कर दो मॉक टेस्ट। ठीक है, आप लोगों की एग्री अगर आप करते हैं 20 दिन में, मेरे को ऐसा लगता है वैसे मॉक टेस्ट देने चाहिए आप लोगों को, 20 दिन में मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। कंसेप्ट की क्लास अलग चल रही है, एक मॉक टेस्ट की क्लास भी लेके आनी चाहिए। ठीक है, मैथ्स का जुगाड़ करता हूं भाई, और सोचता हूं कि मॉक का टेस्ट हम मैथ्स का लगाएं। एक निश्चित कूट भाषा में हट को 55 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और मेट को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। मनीषा जी 18 उत्तर दे रहे हैं। देखिए सर, ये देखो कितना होता है, 8 होता है, ये 21 होता है और ये 20 होता है। मनीषा जी अब भी शायद आए हैं सर, आप नाइस पढ़ाते हो। अच्छा धन्यवाद रविंद्र भाई। 41 और 8 कितना हो गया, 49। अगर इन सबको मैं जोड़ता हूं तो बनता है 49। क्या किया है, 8 प्लस 21 प्लस 8 प्लस 21 प्लस कितना होगा, 20, बनेगा 49। अगले ने क्या किया, 6 ज्यादा करके 55 बना दिया है। मैं चेक करता हूं अगला है क्या, तो ये बनेगा 13 और एक 14, 14 और 20 कितना बनता है, 34। ये 6 ज्यादा इससे बन रहा है कन्फर्म। तो यहां से अगर देखूंगा तो 2 और 9 11 और 2 कितना होगा, 13, और 13 से 6 अगर ज्यादा देखूंगा, 6 ज्यादा देखूंगा तो 6 ज्यादा 19 बनेगा। उत्तर जो होगा वो डी इज ए राइट आंसर होगा। 19 19 19 19 19 19 ही आपका आंसर होगा। टीसीएस एग्जाम जोन, लव यू भाई। देखिए अगला सवाल देखिए, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याओं में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। कितने पुरुष बिक्री अधिकारी बीमा उद्योग में हैं, बताइए क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। डी उत्तर बन रहा है क्या सबका? 19 पहले वाले का दे रहे हैं, मुझे इसका उत्तर चाहिए था। ये बहुत आसान सा सवाल है सर, इतना टाइम लगने वाला नहीं था, ये पलक झपकते ही आने वाला सवाल है। 18 पीछे वाले का क्यों दे रहे हैं आप? सर कितने पुरुष, मतलब वो पुरुष होना चाहिए, बिक्री अधिकारी होना चाहिए, मतलब वो बिक्री अधिकारी में भी होना चाहिए, बीमा उद्योग मतलब वो बीमा में होने चाहिए। तीनों में आने वाली संख्या अगर मैं देखूंगा तो ये गति से, क्या टाइम लगा रहे हो आप इसका? डी इज राइट आंसर, डी 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 डी। अगला देखिए, आ जाओ। एक निश्चित कूट भाषा में कूट कट को लिखा है, केन को लिखा है और हिट को पूछा है कि इसका क्या होना चाहिए। बताइए सर इसका क्या उत्तर होना चाहिए। सर डीआरडीओ के लिए इंग्लिश की बेस्ट बुक, इंग्लिश की बेस्ट बुक पहले अंग्रेजी आती कैसे है, नीतू सिंह की देख लो सर। अगर डीआरडीओ के लिए इंग्लिश की बुक अगर देखना चाहते हो तो नीतू सिंह की देख लो, शायद बेस्ट होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, नीतू सिंह महिला हैं, ये पुरुष नहीं है, केडी कैंपस वाले, दिल्ली केडी कैंपस वाले हैं नीतू सिंह। तो नीतू सिंह जी की देख लो, शायद मेरे हिसाब से इंग्लिश का बुक अच्छा आता है, यकीनन शायद अच्छा बुक आता है। बाकी तो अंग्रेजी में मैं कमजोर आदमी हूँ। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में कट को 52-322 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और केन को 53-16 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में हिट को किस रूप से कूटबद्ध किया जाएगा, हमें पूछा गया है। देखिए सर डी उत्तर किसका आ रहा है, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर आना शुरू हो गया है। देखिए सर ये 3 नंबर पर आता है, ये 21 नंबर पर आता है, ये 20 नंबर पर आता है। अगले ने क्या किया, 3 की जगह तो 5 लिख दिया, 21 को 2 ज्यादा करके 23 लिख दिया, 20 को 2 ज्यादा करके 22 लिख दिया। मतलब जो इनका रियल कोड है उससे 2-2 ज्यादा लिखा।
3 1 और 14 आता है। 3 की जगह तो देखो 5 लिख दिया, 1 की जगह 2 ज्यादा 3 लिख दिया, 14 की जगह 2 ज्यादा 16 लिख दिया। तो आप कहेंगे सर इसका जो कोड होता है 8 9 और 20 होता है, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 9 और 2 11 होगा और 20 और 2 22 होगा। उत्तर जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा सर? 1 नंबर बन जाएगा। क्या बनेगा? 1 नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। दिए गए समीकरणों में कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदल देने से समीकरण संतुलित हो जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिए। बहुत अच्छा पेपर है, अच्छे अच्छे सवाल हैं, उन सवालों के जैसे सवाल हैं जैसा एग्जाम में आप लोगों को सामना करना है। अब बताइए इसका क्या होना चाहिए। दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों के स्थानों को परस्पर बदल देने से समीकरण संतुलित हो जाएगा? सोनू सुतार, प्रणाम भाई, आप लेट पधारे हैं, हम जल्दी शुरू हो गए ऐसा तो नहीं है, या आप टाइम पे आए हैं? देखिए ए नीतू सिंह का बुक में मैटर ज़्यादा आता है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, इलाज ही क्या है। देखिए 13 + 26 × 2 - 5 भाग जो है वो 4 है। कौन से दो चिन्हों को बदलूं? एक चीज देखो, भाग कौन सी जगह है? भाग यहाँ है। अगर भाग यहाँ है, उत्तर किस में आएगा? 5 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता, उत्तर पॉइंटों में आएगा। अगर तुम इस भाग को नया अप्रोच देखो, तुम जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस नए अप्रोच को समझिए। तुम नया अप्रोच यह है कि तुमको भाग को बदलना ही पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा भाग को? क्योंकि अगर तुम भाग को नहीं बदलते हो तो उत्तर पॉइंटों में आ रहा है यहां। इसका मतलब भाग जिसमें है वही आंसर पॉसिबल है। तो या तो प्लस और भाग बदलेगा या गुणा और भाग बदलेगा। अब मैं पहले प्लस और भाग बदल के देख लेता हूं। दो तो कट जाएंगे ऑप्शन, क्योंकि जब तक तुम भाग को नहीं बदलोगे उत्तर पॉइंटों में आके ही रहेगा। क्योंकि इधर जो है ना वो प्योर मल्टीपल होगा और फिर यहां से जो है ना भाग नहीं बदलोगे तो उत्तर पॉइंटों में आएगा। उत्तर 2 नंबर 1 को चेक कर लो, दूसरा बच गया वो आंसर होगा। अगर प्लस भाग को प्लस के साथ बदलता हूं, मतलब यहां करता हूं और यहां क्या कर लेता हूं? प्लस कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा सर 13/26 बोले तो 1/2, 13/26 और गुणा कितना होगा? 2 - 5 प्लस कितना होगा? 4। यहां से 13 दूनी 26 से 26 कट गया तो 1 - 5 प्लस कितना? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये गलत है, यही आपका सही आंसर होगा। सी होगा, बिना हल की आंसर करो। दो ऑप्शन मैंने एक आइडिया से काट दिए, और आइडिया से ऐसे काट दिया कि भाग जब तक नहीं बदलेगा, 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा है तो पॉइंटों में उतर आएगा। तो जिसमें भाग नहीं है वो कट गया है। भाग वाले 2 बचे, 1 को हल कर लिया, आंसर आ गया। एक अगर वो सही है तो सही है, नहीं तो फिर वो गलत है तो फिर दूसरे वाला अपने आप हो जाएगा। आ जाइए, अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है। निश्चित कूट भाषा में यू को 78 लिखा जाता है, गो को 108 लिखा जाता है। उसी भाषा में सिट SIT को बोलना है कि क्या होगा? जी बताइए आंसर क्या होगा? ओके जवाब दे दीजिए क्या होगा। टाइम हमारे पास अभी 53 ही हुआ है। हम निश्चित टाइम से पहले पहले पेपर को हल कर रहे हैं। निश्चित कूट भाषा में यू को 78 लिखा जाता है, गो को 108 लिखा जाता है। उसी भाषा में सिट को कैसे लिखा जाएगा? बोलिए सर। 2 ही पर्सन, इसके बाद एक ही सवाल और है तो आराम से बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए, और याद रखें मैं लास्ट में स्कोर पूछूंगा, सब लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस सवाल के बाद एक सवाल और आएगा, उसके बाद बताना है कि किसके कितने नंबर जुड़े हैं, कितना स्कोर सही हो रहा है। ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में यू को 78 लिखा जाता है। यू को 78 अगर लिखा जाता है तो नॉर्मल जो है 25 नहीं होगा। अगर मैं देखूं ये 25 पर आता है, ये 15 पर आता है और ये 21 पर आता है। गो जो है इसको देख लो पहले, 7 और 15 पर आता है, 108 लिखा है। तो इसका मतलब हो सकता है इनको गुणा किया हो, तो ऐसे बना हो कि 7 को 15 से गुणा किया, 15 संत 105, और जो भी गुणनफल है उसमें 3 जोड़ा हो तो 108 बना हो। ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो इसको भी हम देखते हैं कि यहाँ से 25 गुणा 15 और गुणा कितना करेंगे? 21 करेंगे। तो इसको अगर मैं मल्टीपल करता हूं तो 25 गुणा 15 375, और 375 को 21 से गुणा करूंगा तो 21 पंजे कितना हो जाएगा? 105। मतलब 5 बन रहा है, जो भी आ रहा है उसमें 3 78 बनना संभव है। 21 पंजे 105, बच गया कितना? 10। 21 अंत 147, 147 और 10 कितना होगा? 157। बचेगा कितना पीछे? 15। 21 3 63 और 15 बन जाएगा 78। इसमें 3 जोड़ूंगा तो 78 आ रहा है भाई। इसका मतलब इनका जो भी कोड है उनको आपस में मल्टीपल किया है और मल्टीपल करके 3 जोड़ दिया है। आप बताइए, अगर इसको मैं मल्टीपल कर देता हूं तो इसको मल्टीपल करूंगा तो 19 होगा, और 19 9 होगा, और कितना होगा? 20 होगा। यही होगा।
ये बन जाएगा 9 दूनी 18, 18 को 19 से गुणा करूंगा 324 और 18 हो जाएगा सर, ठीक है। तो बन जाएगा 342, 3420 यहाँ बन रहा है, और 3420 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो 3400 कितना बन जाएगा सर, 23 बन जाएगा। है क्या 3423? देखिए देखिए 3423, बी इज राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर होगा। कितना अच्छा और उम्दा सवाल दिया है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग भी ऐसे आने लग गई है। अगला क्या कर रहा है यहाँ जानते हैं सर, सबको यहाँ मल्टीपल कर रहा है, और सबको मल्टीपल करने के बाद में जो भी आ रहा है उससे 3 ज्यादा उत्तर दे रहा है, जितना भी आ रहा है उससे 3 ज्यादा उत्तर दे रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो कोडिंग डिकोडिंग जब तुम पढ़ते हो ना, तो इतना इजी भी मत पढ़ के छोड़ देना कि तुमको इजी इजी सवाल यहाँ बता दिए गए हैं और तुम उसका आंसर दे के आ जाओ। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। तुम देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस एग्जाम्स क्वेश्चन हैं, तुम देखो तुम क्या पढ़ रहे हो और एग्जाम में क्या आ रहा है। अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में नहीं आ रहा है तो उसको ठोकर मारिए और नई चीज अपडेटेड पढ़िए। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तुम स्कोर बताओगे मुझे फटाफट। विकल्पों में गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दिए गए समीकरण में स्टार के चिन्हों को संतुलित करने पर रखा गया है। पहले में भाग कहीं भी नहीं है, यहाँ बराबर है, और फिर प्लस है, गुणा है और माइनस है, यही बन रहा है क्या। तो यहाँ 23 देखो, 9 दूनी 18, 18 में 36 और 12 अगर जोड़ूंगा तो माइनस का 285 करूंगा, उत्तर माइनस में आएगा, गलत है सर। यहाँ आइडिया लगाना है, मैं फिर से देख रहा बता रहा हूँ, ये बराबर हो रहा है, यहाँ ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये गुणा हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। भाई यहाँ ये माइनस का अंतिम रूप से घटेगा, इनका गुणनफल 9 दूनी 18 में 36 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 54 में 12 जोड़ के अगर 12 में से 285 घटाऊंगा माइनस का उत्तर आएगा, मतलब ये गलत है भाई। अगर यहाँ देखिए, यहाँ प्लस करता हूँ, यहाँ प्लस करता हूँ, यहाँ बराबर, यहाँ गुणा गुणा, अरे ये दोनों गुणा होकर इनके जोड़ के बराबर ही थोड़ी बनेंगे, तो ये भी क्या होगा भाई, उत्तर गलत होगा। अगर यहाँ देखता हूँ, गुणा करता हूँ, यहाँ प्लस करता हूँ, यहाँ जो है वो भाग करता हूँ, यहाँ माइनस करता हूँ और फिर बराबर देखता हूँ हो रहा है क्या। तो आप कहेंगे 23 को 12 से गुणा कर लेंगे तो 12 तिया कितना होगा 36, बच गया पीछे कितना 3, 12 दूनी 24 और 3 27, प्लस यहाँ से अगर भाग दूंगा तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 285। ये 9 अगर इसमें जोड़ूंगा तो पक्का 285 बराबर 285 बनेगा। उत्तर जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर होगा। आइए सर, आज के टेस्ट में आपका जो सेट लगा है, सेट नंबर 11 में टोटल जो क्वेश्चन थे वो कुल क्वेश्चन थे, कुल पर्सन बने हैं 23, 23 पर्सन पूरे थे। आपको सही लिखना है और कोमा लगा के गलत लिखना है। केवल आप डायरेक्ट नंबर लिखो, अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में छापो। सही और गलत दोनों जरूरी हैं, क्योंकि ऐसे है ना, तुम सारे के तुक्के लगा के फिर सही करते हो, वो गलत है। जैसे किसी का 15 सही हुआ है और मान लो 2 गलत हुआ है तो 15,2 लिख दो। फटाफट अपना स्कोर बताइए। 23 में से आज का जो पेपर था, आज के पेपर का अगर हाईएस्ट स्कोर तुम मानते हो, जो आज का बजट जा रहा है वो क्या बोलते हैं उसको, मेरिट अगर आप लोगों की बन रही है, ठीक है, तो स्कोर आप लोगों का कम से कम जो है कट ऑफ बोलते हैं उसको। तो आज के पेपर की जो कट ऑफ आपकी जानी चाहिए वो कट ऑफ जा रही है सर 23 में से 21 क्वेश्चन आपके सही सही होने चाहिए। छापिए, 21 ऋतु के 21 आ रहे हैं, क्या बात है। अपना अपना स्कोर प्लीज छापिए, मैं वापस कमेंट ऊपर चले गए हैं। अनिल चौधरी जी बढ़ाओ, अपना स्कोर बढ़ाओ। 20-22 सही है, लवकु से जा रहा है, और 20-3 देखो माइनस होके तो और भी गलत हो गया है। मुझे माइनस सहित बताने हैं, 20 से 1 किया नहीं, 2 गलत हो गया तो फिर स्कोर 20 से भी डाउन आ गया है, नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी। 21 से सही 2 टाइम पर नहीं बने टोटल, ओके कोई बात नहीं। 20 सही 3 गलत, ओके ओके ओके। 25 क्वेश्चन लाया करो। वो आज कई बार ऐसा होता है ना कि टाइम कम मिलता है छपने में तो थोड़ा सा हो जाता है। 19-3 19-3 19-3 19-3 19-3। बहरहाल देखिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों का स्कोर जो है वो अच्छा ही रहा होगा सबका। 15-1 सोनू जी आप अपना स्कोर बढ़ाइए प्लीज। 18-5, अरे क्या कर रहे हो ये सब, स्कोर बहुत कम है। आज की कट ऑफ जा रही है 21 क्वेश्चन पे, 21 से कम आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं रोज ही 2 कम कर देता हूं। अगर मुझे लगेगा कि पेपर टाइप था तो मैं 3 भी कम करूंगा, और मुझे लगा कि पेपर एकदम इजी है तो मैं पूरे के पूरे भी ले जाऊंगा। तो आप लोग अगर 21 नंबर से कम आपके बन रहे हैं तो फिर आप लोग अब थोड़ा सा चिंता जाहिर कीजिए और खुद पर चिंता बताइए।
सर जी मैथ्स का मॉक टेस्ट लाओ प्लीज़। ठीक है, आज ही सोचता हूँ, विचार करता हूँ। वैसे आप सोचिएगा, मैं पोल करवा रहा हूँ आज ही कि मॉक टेस्ट अगर लाया जाए तो सुबह कितनी बजे से कितनी बजे तक लाया जाए। मैं सुबह ही पॉसिबल है। एक मॉक टेस्ट फिर आपको रोज़ हल करवाता हूँ अभी 20 दिन के लिए। ठीक है, 7 गुणा 11 गुणा 13 जो है वो 1001 होता है। ठीक है, ठीक है, चलो छोड़िए, मिलते हैं रात को आज जहरीली क्लास में। ठीक है, जहाँ जहरी जहर पड़ा है, बट्टा वाले जहरीले सवालों पर हम आज बात करेंगे। मिलेंगे 9 बजे। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, संख्या कम नहीं होनी चाहिए, आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है। कॉन्फिडेंस जो है भाई का डाउन नहीं होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंस बनाए रखो, बाकी मैं देख लूँगा सब, बाकी सब कुछ इंतजाम हो जाएगा, सब कुछ देख लूँगा। कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगा पेपर बहुत अच्छा था तो लाइक करने की पूरी जिम्मेदारी है। जो लोग नए थे, आज ही पेपर पहली बार देखे हैं, वो सब्सक्राइब किए बिना निकलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं रात को 9 बजे। धन्यवाद।